प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के विचारों पर प्रभाव। अर्थात राजा राम मोहन राय के विचारों पर किन किन तत्वों का, किन किन बातों का प्रभाव पड़ा है। बेटा, भले ही आप भारत के राजनीतिक विचारकों की बात करें या पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की बात करें, प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लोक, रूसो इत्यादि, निश्चित रूप में कोई भी विचारक हो, उस विचारक के विचारों पर उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप में पड़ता है। क्या कहा है मैंने? उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप में पड़ता है। इसी के साथ में स्वयं विचारक विशेष का क्या दृष्टिकोण है, उसका नज़रिया क्या है परिस्थितियों को, घटनाओं को देखने का, इसका भी प्रभाव उसके विचारों पर पड़ता है। तो बेटा, राजा राम मोहन राय भी इससे अछूता नहीं है। राजा राम मोहन राय के विचारों पर भी उस समय की परिस्थितियों का, पारिवारिक वातावरण का, धर्मों के अध्ययन का, इसी के साथ में फ्रांस और इंग्लैंड के विभिन्न विद्वानों का प्रभाव जो है राजा राम मोहन राय के विचारों पर पड़ा है। मतलब मूल बात मैं ये कहूँगा, मेरे राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनको मूल बात ये समझनी है। क्या समझनी है बेटा? कि वास्तव में अगर देखा जाए तो किसी भी विचारक विशेष का आप अध्ययन करें, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में अगर देखें हम, राजा राम मोहन राय हो जो कि आधुनिक सामाजिक राजनीतिक चिंतन के जनक भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, इसके बारे में आंसर हम जो अगला इसी के नाम से लेक्चर होगा उसके ऊपर बातें करेंगे। राजा राम मोहन राय हो, प्लेटो हो, प्लेटो अरस्तु पश्चिम के उस समय की परिस्थितियों से निश्चित रूप में प्रभावित होगा। वो कोई भी विद्वान हो, कोई भी विचारक हो, समय विशेष की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तो राजा राम मोहन राय भी उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुआ था, यह निश्चित है। अब राजा राम मोहन राय के विचारों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, उस विचारों के प्रभाव को मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। बेटा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि भले ही कोई भी लेक्चर क्यों ना हो बेटा, भले ही पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, हम थिंकर्स की बात करें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें, मतलब राजनीति विज्ञान का भले ही कोई भी पेपर क्यों ना हो, मैं प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि मेरे विद्यार्थियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। मेरा लक्ष्य है राजनीति विज्ञान को अच्छे से समझाना। कारण क्योंकि राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में लिखा था, पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस। तो राजनीति विज्ञान तो एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। और फिर भला हम इस सर्वोच्च विज्ञान, स्वामी विज्ञान का अध्ययन करें और उसमें हम औपचारिकता निभाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ध्यान दें बेटा, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बात बताऊंगा क्या कि राजा राम मोहन राय के विचारों के ऊपर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा। अब ये बात मैं बताऊं डायग्राम के माध्यम से, उससे पहले एक सेंटेंस और बोलूँगा। बेटा, जब हम भारत की बात करते हैं तो पश्चिमी विद्वान ये कह देते हैं कि भाई भारत में तो कोई राजनीतिक चिंतन हुआ ही नहीं है। पश्चिम वाले ये बात बोलते हैं भारत के बारे में, लेकिन बेटा ये गलत बात है। वास्तव में यदि देखा जाए तो भारत में राजनीतिक चिंतन की, क्या बोल रहा हूँ मैं, राजनीतिक चिंतन की मनु के समय से लेकर, मनु की रचना मनुस्मृति, मनु के समय से लेकर और मोहनदास करमचंद गांधी जी तक, और गांधी जी से लेकर आज तक एक अनवरत चिंतन होता रहा है। ये कड़ी कभी टूटी नहीं है। इसलिए पश्चिम वाले जब ये कहते हैं कि भारत में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ, तो उसका जवाब हम क्या देंगे? हम ये देंगे कि भारत के अंतर्गत वास्तव में जो राजनीतिक चिंतन हुआ है वो अति प्राचीन, आप नोट कर सकते हैं, अति प्राचीन, समृद्ध और सुव्यवस्थित है। अगर पश्चिम से तुलना की जाए तो भारत का चिंतन पश्चिम से कहीं श्रेष्ठ है। भारत का चिंतन पश्चिम से कहीं प्राचीन है। भारत का राजनीतिक चिंतन पश्चिम से कहीं समृद्ध है। भारत का राजनीतिक चिंतन पश्चिम से कहीं सुव्यवस्थित है।
बशर्ते कि निष्पक्ष रूप में भारत के राजनीतिक चिंतन का विश्लेषण किया जाए। ये पूर्णतः सत्य है। तो ये जो बात मैंने आपको बताई है इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम डायग्राम के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि राजा राम मोहन राय के विचारों का जो निर्माण हुआ है वो विचारों का निर्माण किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के हुआ है। चलिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से ये बात बताऊंगा जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। क्या आप इसमें ध्यान देंगे? डायग्राम बनाएं सबसे पहले। क्योंकि इसमें मैं सब बातें लेना चाहता हूं जिससे कि राजा राम मोहन राय के विचारों का जो निर्माण हुआ है वो किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के हुआ है। चलो आप इसमें लिखेंगे राजा राम, मैं शॉर्ट में लिखता जाऊंगा, आप पूरा लिख लेंगे। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के विचारों का, नोट करें, विचारों का निर्माण, नोट करें, विचारों का निर्माण, यस, विचारों का निर्माण। ठीक है। तो इसमें तो क्या लिखेंगे आप? राजा राम मोहन राय के विचारों का निर्माण। अब राजा राम मोहन राय के विचारों का जो निर्माण हुआ है बेटा वो किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के हुआ है, नोट करें। सबसे पहले आप इसमें तैयार करेंगे क्या बेटा, ध्यान दें। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे क्या, पारिवारिक, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा पारिवारिक वातावरण, यस, पारिवारिक वातावरण। तो राजा राम मोहन राय के विचारों के निर्माण में जो सबसे प्रथम तत्व या प्रभाव है वो क्या है? पारिवारिक वातावरण। अर्थात राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसके अंतर्गत इनके माता और पिता दोनों ही जो है धार्मिक आस्थावान थे, धर्म में इनकी आस्था थी, हैं, रीति रिवाजों से को ये मानते थे। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि राजा राम मोहन राय को एक धार्मिक परिवार में जन्म मिला, और जब धार्मिक परिवार में जन्म मिला तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा, और इनके ऊपर पड़ा है इसलिए तो इन्होंने जब विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया तो ऐसी स्थिति में उन ग्रंथों के आधार पर इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो कर्म कारण थे, जो अंधविश्वास थे, जो कुरीतियाँ थी, उनका विरोध किया। और वास्तव में धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत जब इन्होंने अध्ययन किया तो फिर उसके निष्कर्ष इन्होंने अपने दार्शनिक, बौद्धिक और नैतिक तर्कों के आधार पर निकाले, केवल विश्वास और श्रद्धा के, आस्था के सहारे नहीं निकाले। ठीक है बेटा। तो पहला आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रभाव क्या रहा बेटा, नोट करें। दूसरा प्रभाव किसका रहा है, ध्यान दें। दूसरा प्रभाव रहा है विभिन्न धर्मों का अध्ययन, विभिन्न धर्मों का अध्ययन, विभिन्न धर्मों का अध्ययन। राजा राम मोहन राय ने ईसाई, इस्लाम इत्यादि धर्मों का अध्ययन किया, और इन विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के बाद में इन्होंने वास्तविक रूप में जब धर्म की व्याख्या की तो इसके लिए दार्शनिक, नैतिक और बौद्धिक तर्कों का प्रयोग किया, और इनका प्रयोग किया तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, उनको मानने से इनकार कर दिया, नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि विभिन्न धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में इसके आधार पर इनके विचारों का निर्माण हुआ। दो बातें होगी बेटा। तीसरी बात नोट करें, यस, तीसरी बात नोट करेंगे। तीसरा है बेटा, इनके विचारों के ऊपर प्रभाव जो पड़ा है वो ब्रिटिश शासन और समाज, ब्रिटिश शासन और समाज, नोट कर लेंगे। ब्रिटिश शासन और समाज बेटा, राजा राम मोहन राय के विचारों के निर्माण में ब्रिटिश शासन और समाज का भी प्रभाव रहा है। अब ब्रिटिश शासन की बात आती है, राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज लोग हैं, बड़े दयालु हैं, और ब्रिटिश शासन को ये भारत के लिए वरदान मानते थे।
कौन? राजा राम मोहन राय, चूंकि उस समय परिस्थितियाँ वैसी ही थी। आप एक झटके से ऐसा तो हो नहीं सकता तिलक की तरह कह दें कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा, क्योंकि उस समय की व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सारी बातें देखनी होंगी। तो इसके हिसाब से इन्होंने अपने विचार दिए हैं। 3 बिंदु हो गए बेटा। चौथा है, नोट करेंगे, यस, चौथा है, चौथा प्रभाव, चौथा है राजा राम मोहन राय का स्वयं का दृष्टिकोण। स्वयं का दृष्टिकोण, स्वयं का दृष्टिकोण, राजा राम मोहन का स्वयं का दृष्टिकोण। अब बेटा राजा राम मोहन का जो स्वयं का दृष्टिकोण है ना, वो वास्तविक रूप में नैतिक, बौद्धिक, क्या बोला है मैंने, नैतिक, बौद्धिक और दार्शनिक है। इन्होंने अंधविश्वास के आधार पर किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अपने विवेक का, तर्क का प्रयोग करते हुए जो अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है, उसको स्वीकार किया, बाकी को अस्वीकार कर दिया। तो स्वयं का दृष्टिकोण भी इनके विचारों के निर्माण में जो है अहम भूमिका निभाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है विभिन्न विद्वानों का प्रभाव। नोट करें, विभिन्न 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 विद्वानों का, विभिन्न विद्वानों का यश प्रभाव। बेटा राजा राम मोहन राय के विचारों के निर्माण में मॉन्टेस्क्यू, नोट करेंगे, मॉन्टेस्क्यू, ब्लैकस्टोन, लॉर्ड ब्राउघम और जेरेमी बेंथम के विचारों का प्रभाव भी पड़ा है। जेरेमी बेंथम जो कि उपयुक्तवाद के जनक है ना, जिन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। हालांकि इन्होंने ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करने के आधार पर, मतलब ब्रिटेन का संविधान का अध्ययन किया मॉन्टेस्क्यू ने, और उसके बाद में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। तो ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण था ही नहीं उस समय, और आज भी आप देख सकते हैं पूर्ण रूप में शक्ति पृथक्करण नहीं है। लेकिन भले ही कुछ भी हो, मॉन्टेस्क्यू ने चाहे भले ही ब्रिटिश संविधान का गलत रूप में विश्लेषण किया, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान को तो एक अहम सिद्धांत दे दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। क्वेश्चन बनता है यहाँ, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के विचारों के निर्माण के ऊपर वास्तविक रूप में मॉन्टेस्क्यू, आप नोट कर लेंगे, मॉन्टेस्क्यू, ब्लैकस्टोन, यस, ब्लैकस्टोन, जेरेमी बेंथम और लॉर्ड ब्राउघम के विचारों का प्रभाव पड़ा है। तो ये बेटा मैंने आपके लिए जो है एक छोटा सा डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि मेरे प्राणों जी प्यारे विद्यार्थी इस बात को समझ सके। और बेटा ये जो डायग्राम है ना, इसका मतलब जो भावार्थ है वो केवल ये नहीं है कि आप राजा राम मोहन राय के ऊपर इस बात को लागू करें, नहीं, आगे चल करके जैसे हम जो है जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं सभी को मैं आपको समझाऊंगा। तो बेटा गोपाल कृष्ण गोखले हो, तिलक हो, है, मोहनदास करमचंद गांधी जी हो, राम मनोहर लोहिया हो, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर हो, है, कोई भी विचारक क्यों ना हो, निश्चित रूप में उसके विचारों के निर्माण में किसी न किसी रूप में कोई न कोई तत्वों का प्रभाव जरूर पड़ता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, किसके माध्यम से? यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड करता हूँ। क्यों ये निर्णय मैंने क्यों लिया, ऐसा क्या प्रभाव पड़ा? तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जब हम BA थर्ड ईयर की क्लास ले रहे थे तो उस समय एक छात्रा ने हमसे कहा कि सर आप भी यूट्यूब चैनल पर अपनी क्लास डाला करो ना सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हैं। तो लगभग 2 वर्ष तक हमने उनकी बात को नज़रअंदाज किया। उसके बाद में फिर वो IAS की तैयारी करने के लिए दिल्ली चली जाती हैं। फिर उन्होंने कॉल किया कि सर प्लीज़ निवेदन है, आप जो है कैसे भी करो प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड करो। अब उनके विचारों का प्रभाव पड़ा कि सर कम से कम इससे बहुत विद्यार्थियों का भला होगा। यहाँ तो आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक क्लास तक सीमित हैं, तो अन्य बच्चों का भला कैसे हो पाएगा? तो आप देखिएगा उन्होंने ये बातें कही, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा और वो प्रभाव के रूप में आपके सामने अभिव्यक्त होगा। तो कोई भी विचारक, विद्वान व्यक्ति किसी न किसी रूप में परिस्थितियों से प्रभावित होता ही होता है। और अगर पूरी दुनिया की बात आती है तो सबसे ज़्यादा परिस्थितियों का प्रभाव इटली के जो मैकियावली है उसके ऊपर पड़ा था। इसलिए मैकियावली को युग शिशु कहा जाता है। मैकियावली जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक भी हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के संदर्भ में, और राजा राम मोहन राय भी आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक हैं, लेकिन केवल भारत के संदर्भ में। यह आपको ध्यान रखना है। तो बेटा ये जो है 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, इन 5 बिंदुओं के माध्यम से आप अच्छे से जो है इसका अध्ययन कर सकते हैं कि भाई राजा राम मोहन राय के विचारों के निर्माण में जो है
किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ा है। तो ये 5 बिंदुओं के माध्यम से आप ये बातें अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी मैंने नोट्स के लिए सारी बातें तैयार कर दी, तो मुझे विश्वास है यहाँ तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। इसके बाद में मैंने कंप्लीट जो नोट्स तैयार किए हैं वो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके आधार पर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने इसमें दे दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम की प्रत्येक बात इसमें आपको मिल जाएगी। जैसे राजा राम मोहन राय के विचारों के निर्माण पर, राजा राम मोहन राय के विचारों के निर्माण पर उसके पारिवारिक वातावरण, अब मैंने पारिवारिक वातावरण डायग्राम में दे दिया है। विभिन्न धर्मों के अध्ययन तथा ब्रिटिश शासन समाज से उनके संपर्क, ठीक है, उनके विचारों के निर्माण में स्वयं उनके अध्ययन दृष्टिकोण का भी प्रभाव है, जो कि मूलतः है बौद्धिक, उदार, मानवतावादी एवं समन्वयवादी है। इसके लिए मैंने डायग्राम बनाए थे, सारी बातें दे दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे राजा राम मोहन राय का पारिवारिक वातावरण अत्यधिक धार्मिक था, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जो है इस्लाम ईसाई धर्म का अध्ययन किया है, तो इसका भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है। धर्म के प्रति उन्होंने दार्शनिक, नैतिक एवं बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाया है, ठीक है। और धार्मिक कुरीतियाँ स्वयं धर्म के मूल सिद्धांतों व मान्यताओं की विरोधी हैं, तो इसका उन्होंने विरोध किया है। और धर्म संबंधी दृष्टिकोण उपनिषदों के अद्वैतवाद तथा इस्लाम के तौहीद का मतलब होता है एक आध्यात्मिक सत्ता, एक ईश्वर से प्रभावित था। ये कौन? राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय के चिंतन को ब्रिटिश शासन समाज ने भी प्रभावित किया था, ठीक है। इनके संपर्क में आकर के क्या किया इन्होंने, जो है ईसाई धर्म व जीवन पद्धति का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ इनको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद में राजा राम मोहन राय के विचारों के निर्माण पर फ्रांसीसी विद्वान मोंटेस्क्यू, जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, मोंटेस्क्यू तथा अंग्रेज विद्वान ब्लैकस्टोन हैं, लॉर्ड ब्राउघम व जेरेमी बेंथम के विचारों का प्रभाव पड़ा। अब इसमें आप देखेंगे जो मोंटेस्क्यू तो फ्रांस के विद्वान हैं, और इसके साथ में जो अंग्रेज विद्वान हैं ब्रिटेन के जो हैं वो ब्लैकस्टोन, लॉर्ड ब्राउघम व जेरेमी बेंथम है। इनके विचारों का भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब कैसे पड़ा है, किस किस का, तो राजा राम मोहन राय के विचार पर मोंटेस्क्यू, बेंथम तथा ब्लैकस्टोन की छाप सबसे ज़्यादा स्पष्ट परिलक्षित होती है। मोंटेस्क्यू के प्रभाव में उन्होंने शक्ति पृथक्करण तथा विधि के शासन को स्वीकार किया। अब ध्यान दें, मोंटेस्क्यू के प्रभाव से क्या हुआ, शक्ति पृथक्करण तथा विधि के शासन को स्वीकार किया इन्होंने। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और विधि का शासन ये मैंने अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। और इसी प्रकार बेंथम के, जेरेमी बेंथम जो कि उपयुक्तवाद के जनक हैं, ठीक है बेटा। और उपयुक्तवाद क्या है, जेरेमी बेंथम का पूरा लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के अंतर्गत देख सकते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के अंतर्गत देख सकते हैं। बेंथम के शासन, नैतिकता, व्यवस्थापन संबंधी विचारों पर इनका प्रभाव पड़ा। और बेंथम के समान राजा राम मोहन राय ने भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का तिरस्कार किया। राजा राम मोहन राय ने प्राकृतिक अधिकारों का तिरस्कार किया है और जेरेमी बेंथम ने इसका तिरस्कार किया। तो जेरेमी बेंथम के विचारों का प्रभाव राजा राम मोहन राय पर पड़ा है, ठीक है बेटा। और बेंथम के प्रभाव में राजा राम मोहन राय ने भारत में दीवानी तथा फौजदारी दंड संहिता निर्मित करने की जोरदार मांग की, किंतु बेंथम इस विचार से सहमत नहीं थे कि मानव मात्र की समान आवश्यकताएं होती हैं तथा इस अर्थ में सभी मनुष्य समान हैं। राजा राम मोहन राय का मत था कि भारत की जनता के लिए वे ही नियम तथा कानून उपयुक्त हैं जो यहाँ की मान्यताओं, रीति रिवाजों, परिस्थितियों से मेल खाते। अंधानुकरण नहीं किया इन्होंने। बेंथम के बाद न्याय शास्त्री ब्लैकस्टोन कौन है बेटा, एक न्याय शास्त्री हैं, का राजा राम मोहन राय पर प्रभाव पड़ा है। और अंग्रेजी संविधान की गूढ़ विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर राजा राम मोहन राय ने भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही। मैं तो ये कहूँगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूर्ण रूप में मांग रखने वाले सबसे पहले विचारक हैं तो राजा राम मोहन राय ही हैं। यस, तो ये हो गया राजा राम मोहन राय के विचारों पर प्रभाव। तो इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप इस डायग्राम के माध्यम से सारी बातें अच्छे से समझा सकते हैं। यस बेटा, ये डायग्राम आपके सामने है, इससे जो है आप अच्छे से ये बातें समझा सकते हैं। और जो है मैं ये कहूँगा कि ये 5 बातें मैंने आपको समझाई हैं, इन 5 बातों के माध्यम से आप ये बात अच्छे से समझा सकते हैं कि भाई राजा राम मोहन राय के विचारों पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ अंत में, भाई कोई भी विचारक विशेष क्यों ना हो, समय विशेष की परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। मैं जैसे यहाँ आपको बताऊंगा कि पारिवारिक वातावरण की बात आती है, ठीक है, उनका पारिवारिक वातावरण धार्मिक था, लेकिन परिवार में एक घटना भी घटती थी। कौन सी? जब इनके बड़े भाई जगमोहन राय की पत्नी को
उनकी मृत्यु होने पर साथ में जीवित जलाया जाता है, तो राजा राम मोहन राय के विचारों पर इसका प्रभाव पड़ा। तो निश्चित रूप मतलब यहाँ जब इनकी भाभी जी को, राजा राम मोहन राय की भाभी जी को ज़बरदस्ती उनके भाई के साथ जीवित जलाया जाता है, तो राजा राम मोहन राय ने उस समय इसका हालांकि पुरजोर विरोध किया था, लेकिन नहीं माना गया। और उसके बाद में इन्होंने तर्क दिया कि भी अगर ये प्रथा सही है, सती प्रथा अगर सही है, तो फिर अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को भी जीवित जलाया जाना चाहिए, अगर प्रथा सही है तो। अब आप देखिएगा कितना नैतिक तर्क, कितना दार्शनिक तर्क, कितना बौद्धिक तर्क है ये। इसलिए राजा राम मोहन राय ने जो भी अपनी बातें कही हैं वो नैतिक, दार्शनिक और बौद्धिक तर्क के आधार पर कही है। तो राजा राम मोहन राय के विचारों का जो निर्माण हुआ है, राजा राम मोहन राय ने जो भी अपनी रचनाएं जो है लिखी हैं, उन सब के ऊपर किसी न किसी रूप में इन पांचों बातों का प्रभाव पड़ा है। अतः अंत में आप यही समझेंगे कि भले ही राजा राम मोहन राय हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, मोहनदास करमचंद गांधी जी हो, पश्चिम की बात करें, भले ही प्लेटो हो, अरस्तु हो, एक्विनास, मैकियावली, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, मैं कहूँगा कि कार्ल मार्क्स, दुनिया भर के राजनीतिक विचारक हैं, तो निश्चित रूप में उनके विचारों का जो निर्माण होता है तो वहाँ वो समय विशेष की परिस्थिति के आधार पर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हम पश्चिम का भी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम प्लेटो की बात करें तो बेटा प्लेटो ने तो जो अपनी रचना लिखी रिपब्लिक, वास्तव में इसमें बात हमें पढ़ने के लिए मिलती है कि प्लेटो ने स्पष्ट रूप में कह दिया था कि जब मैं युवा होऊंगा तो जो है सक्रिय राजनीति में भाग लूँगा, मैं राजनेता बनूंगा। लेकिन प्लेटो तो राजनेता नहीं बना, प्लेटो तो दार्शनिक बन बैठा, महान दार्शनिक बन बैठा। क्यों? क्योंकि इनके गुरु सुकरात को जब बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती की मृत्युदंड दिया गया, जहर का प्याला पिलाया गया, तो इसका इनके कोमल मस्तिष्क के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। किन पर? प्लेटो पर। और उसी समय प्लेटो ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि ऐसी कौन सी राजनीति हो जिसमें सुकरात जैसी महान मनीषी के साथ दोबारा ऐसी कोई घटना ना घटे और इसकी अभिव्यक्ति, इन विचारों की अभिव्यक्ति रिपब्लिक में हो जाती है। तो इस घटना का प्रभाव प्लेटो पर पड़ा तो वो दार्शनिक बन बैठे। बनना था राजनेता लेकिन बन गए दार्शनिक। तो कहने का मतलब ये है कि समय विशेष की परिस्थितियों और घटनाओं से किसी न किसी रूप में एक चिंतक के विचारों का, क्या एक चिंतक के चिंतन का निर्माण होता है। चिंतक, विद्वान विशेष, चिंतन जो उसने विचार दिए हैं। तो राजा राम मोहन राय चिंतक, चिंतन इसके विचार। अब इसका निर्माण इन 5 बिंदुओं के आधार पर हुआ है, मतलब राजा राम मोहन राय के विचारों का निर्माण इन 5 बिंदुओं के आधार पर हुआ। तो आप इन 5 बिंदुओं के आधार पर अच्छे से राजा राम मोहन राय के विचारों के ऊपर किस किस का प्रभाव पड़ा है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले आप इसको मतलब अच्छे से सुंदर तरीके से आप इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना करके इस डायग्राम के आधार पर ही आप पूर्वी विचारक, मतलब भारत के चाहे प्राचीन विचारक हो, आधुनिक विचारक हो, और पश्चिम के चाहे पश्चिम के प्राचीन विचारक हो, मध्यकालीन विचारक हो, आधुनिक विचारक हो, सबका आप इस डायग्राम के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। किस आधार पर? इस आधार पर उस विचारक विशेष के विचारों के निर्माण पर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ा है। तो कोई भी विचारक क्यों ना हो, समय विशेष की परिस्थिति से प्रभावित होता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित इटली के मैकियावली हुए थे, मैं फिर कह रहा हूँ। और इटली के मैकियावली हुए थे सबसे ज़्यादा अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित, इसलिए उनको युग शिशु कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अपने युग की परिस्थितियों से प्रभावित होने वाला मैकियावली ही है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आप आज की जो बात है हमारा ये राजा राम मोहन राय के विचारों पर प्रभाव, इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।